मॉलों के अंदर जो है यहीं का माल मिलता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैकेट का जो पेट भरेगा वो जाफराबाद से ही भरेगा। यहाँ 1500 2,000 पीस की मैन्युफैक्चरिंग एक आदमी लेता है। यहाँ का लेवल हटा के अपनी लेवल लगा के वो बेचते हैं अलग अलग रेटों। चाइनीज से सस्ता माल बिकता है हमारे यहाँ। जाफराबाद मार्केट, भीड़ इतनी कि सांस लेना भी मुश्किल लगे, पर जो एक बार यहाँ आ गया वो खाली हाथ नहीं जाता, क्योंकि दिल्ली की सबसे सस्ती और सबसे ट्रेंडी जैकेट्स यहाँ बनती हैं। सबसे पहले इस मार्केट का इतिहास जान लेते हैं, कब से शुरू हुआ, कब से चलता आ रहा है और कितनी दूरी में फैला हुआ है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी मार्केट कब बना और आपकी दुकान यहाँ कब से है? 25 साल हो गई मेरी इस जगह पे दुकान पे। वैसे 30-32 साल हो गए मुझे यहाँ पे काम करते हुए। पहले तो यहाँ के लोग जो थे होलसेल मार्केटों में सप्लाई करते थे सब, फिर तो लोगों ने अपना काम यहाँ शुरू कर दिया, तो ये मार्केट डेवलप होती गई। अब ज़्यादा होल स्केल पे हो गई, गांधीनगर के बराबर में मार्केट अब जो। कितनी दूरी में फैला हुआ है ये मार्केट? क्योंकि मैं देख रही थी गलियों में भी है। हाँ, ये 1 किलोमीटर की रेंज है इसकी मार्केट में। कम से कम 4-5 हज़ार दुकानें हैं। काफ़ी दुकानें हैं, होलसेल रिटेल सब है। और दिल्ली की सबसे चीपेस्ट मार्केट भी इस समय तो यही है। जो बनाने वाले हैं ना सब यहाँ पे, और आगे जो बना हुआ लेते हैं, यहाँ डायरेक्ट बन रहा है तो सस्ता मिले। और यहाँ पर हमारी मार्केट तकरीबन ये 75 से है, 75 से लोग कर रहे हैं मार्केट। लेकिन ये कुछ गलियों मार्केट थी, धीरे धीरे लोग यहाँ पे मार्केट बढ़ती गई, चलती गई, लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं। बड़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग व्यापारी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे माल अपना ख़रीदते हैं। और कुछ लोग ना, जैसे मॉल के लोग भी आते हैं हमारे यहाँ पे। मॉल में जो लोग जैकेट्स बिकती हैं उनके ऑर्डर हमें देते हैं वो लोग, हम उनकी जैकेट को ऑर्डर पे भी बनाते हैं। और हमारे पास में तिब्बत के लोग, मोनेस्ट्री के लोग, और हिंदुस्तान की यानी कोई भी जगह ऐसी नहीं है, कोई स्टेट ऐसी नहीं है जो लोग बचे हों। ये मार्केट मैडम ये 75 से लेके अब तक बढ़ती चली जा रही है। गांधीनगर टैंक रोड वो लोग भी यहाँ पर अपनी माल को लेके यहाँ से लोग अपना बेचते हैं, क्योंकि वहाँ पे जीन्स का शर्टों का काम होता है ज़्यादातर, वहाँ पे जैकेट्स का काम नहीं होता है। तो वो लोग भी यहाँ से जैकेट्स को मैन्युफैक्चरिंग करा के अपने यहाँ से माल को परचेज़ करने के बाद वो लोग वहाँ जाकर रील सेल करते हैं। वो लोग करीबन 30 साल हो गए। 30 साल पहले 2-4 दुकानें हुआ करती थी, आज देखो तो हज़ारों के हिसाब से दुकानें हैं। यहाँ के अलावा है ही नहीं मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर क्या, पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होती है, जाफराबाद के अंदर। जाफराबाद मार्केट के आसपास सैकड़ों छोटे छोटे यूनिट्स हैं, जहां हर दिन हजारों जैकेट्स तैयार होती हैं। कटिंग, स्टिचिंग, फिनिशिंग, सब कुछ इतनी तेजी से कि एक जैकेट 2 से 3 घंटे में बनकर तैयार हो जाती है। ये कटाई में ड्राइंग होने के बाद में कटाई हो रही है इसकी, उसके बाद में फिर कारीगर के पास चले जाएगा, वो सिएगा कारीगर। ये शिप लेदर है, ये भेड़ की खाल है। हाँ जी, ये पूरी भेड़ की खाल होती है। इसमें ड्राइंग होता है, उसके बाद में फिर कटिंग होगी, फिर कारीगर सिएगा, फिर उधर बटन लगा के तैयार करके उसके बाद में फिनिशिंग होगा। आपके पास आता है ये रॉ मटेरियल कितने का पड़ता है? ये मद्रास से आता है बन के, करोल बाग में बिकता है, वहाँ से लाते हैं। ये एक जैकेट बनने में कितना समय लगता है? तकरीबन 3.5-4 घंटे लग जाते हैं। 3-4 घंटे एक जैकेट में बन जाता है। एक दिन में कितनी कुछ जैकेटें बना लेते हैं आप? कोई कारीगर 2 बनाता है, कोई 3 बनाता है, कोई यहाँ 1 ही बनाता है। यहाँ पर पूरे में बनती होंगी, फैक्ट्रीज वगैरह काफी है। अंदर गलियों में भी है, बाहर रोड पे भी दुकानें हैं, बहुत सारी है यहाँ पे भी। क्या दाम पड़ता है एक जैकेट का? जैकेट 2500 रुपये शुरू होती है, 2500, 3000, 3500, 5000, 10,000, ऊपर वो कितने ले लो। फुल लेदर की गारंटी होती है। अच्छा, तो आप जो जैकेट बना रहे हो फुल लेदर है? जी। यहाँ पर चाइना का नाम लेकर कुछ ब्लू लेदर, वो चाइना वाली अलग होती है, चाइना की यहाँ नहीं होती। चाइना की जो चाइना का माल आता है वो उठा के दुकानदार अपना आप सप्लाई करते हैं। तो आप लोगों के यहाँ से भी होलसेल में जाती है जैकेट? होलसेल में भी जाती है, रिटेल में भी जाती है, दोनों साइड है हमारी। इस बार का सीजन कैसा कुछ रहा है? मंदी वाला रहा है, अच्छा रहा है? अभी तक तो कुछ है नहीं, दिन भर खाली पड़े हैं अभी। पर सर्दी नहीं है ना अभी? इस बार सर्दी भी नहीं पड़ रही। टाइम पड़ेगा तो सर्दी पड़ेगी तो टाइम भी लग जाएगा। और ये मार्केट में हमेशा ही जैकेटों का मार्केट रहता है या फिर गर्मी में कुछ और? गर्मी में कूलर का काम होता है, फिर थोड़ा सा कूलर का काम खत्म होने के बाद पतंगों का काम होता है, फिर जैकेटों का काम होता है। ये ठीक ठाक कमाई हो जाती है हर सीजन यहाँ? हाँ, जब काम कर रहे हैं लोग बाग तो कमाई अच्छी होगी, नुकसान में कौन करेगा। पूरे दुनिया से आते हैं या फिर इंडिया? सभी दूर दूर से आदमी आते हैं यहाँ पे।
एक्सपोर्ट भी होती होंगी हर जगह के लिए? होती है यहाँ पे, बाहर वाले भी लेके जाते हैं होलसेलर। सारी मार्केट होलसेलर की है, जाफराबाद का नाम है। यहाँ पर ना तकरीबन पुराने लोग काम करने वाले हैं, तकरीबन 50, 60 साल 70 साल से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो जैकेट को बनाना जानते हैं। जिससे मैं कहूँ कि यहाँ के लोगों को, जो हमारे जो बड़े थे, बुजुर्ग थे हमारे, वो जैकेट के किंग हैं। वो लोग वो जैकेट को बनाना जानते हैं। असल में जैकेट में जो मेन चीज़ होती है वो पैटर्न होता है, बॉडी पे पहनने के बाद वो पूरी फिट हो जाए। अब फिटिंग जो होती है, मेन फिटिंग का ही सारा सिस्टम है इसके अंदर। हमारी ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है जुलाई से। जुलाई के रेट में और अब के रेट में कम से कम 50-50 रुपये ऊपर हो जाता है, इसलिए लोग इसको पहले से लेकर स्टॉक करते हैं। बहुत दूर दूर माल जाता है, झारखंड, बिहार, मुंबई, एमपी, यूपी सब जगह माल जाता है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है जैकेट की A to Z, बच्चे से लेके 4XL 5XL तक। यहाँ पे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है बिल्कुल भी। क्वालिटी हमारी एक नंबर होती है। स्टिचिंग के मतलब ये देख लीजिए, अगर 1 इंच में 18 टाके आने हैं तो 18 ही टाके आएंगे। हम इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सबसे बड़ी जो यहाँ पे जीत है वो मैन्युफैक्चरिंग की है, कि अपने हाथ से बनाना और अपने हाथ से देना। एक एक चीज़ के ऊपर फाइन क्वालिटी मेंटेन करते हैं हम लोग। ये बाजार सिर्फ स्थानीय ग्राहकों तक सीमित नहीं है। पूर्वी दिल्ली, यूपी, हरियाणा, हर जगह से लोग सर्दियों में यहाँ जैकेट खरीदने आते हैं। फैशन वही और दाम आधे। क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, रिटेल में 1 पीस आ जाता है, 1 पीस से 10 पीस तक रिटेलर में आ जाता है। और 6 पीस की पैकिंग से लेकर और जो 200 पीस, 250 पीस, 500 पीस, 1000 पीस जितनी क्वांटिटी होती है वो होलसेल में आ जाती है। तो ये यहाँ पे बिकती है 600 पीस 500 पीस एक साथ? यहाँ 1500 2-2000 पीस की मैन्युफैक्चरिंग एक आदमी लेता है। मैम ये एक तो जाफराबाद जो जैकेट मार्केट है, ये बिग होलसेल मार्केट है, एशिया की नंबर 1 मार्केट है। यहाँ पर लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ख़ुद ही मार्केट करते हैं। ऑल इंडिया यहाँ से माल जाता है। हमारे यहाँ पे जो है जैकेट्स जो है किड्स में और लेडीज़ वेयर में, जेंट्स वेयर में, सारे में डील करते हैं। लेदर में, प्यू में, फिलोपी में, तकरीबन जो है हर क्वालिटी की, हर वैरायटी की, हर प्राइस की यहाँ पे जैकेट मिल जाती है। हर जगह ये माल बिकता है। हमारे यहाँ जो मध्य वर्ग से लेके और अपर वर्ग तक सारा ही माल बिकता है। मतलब आप 100 रुपये से जैकेट लेके और 1000 रुपये तक की जैकेट यहाँ मिल जाती है, और 1000 क्या 5-5 हज़ार रुपये की जैकेट भी यहाँ पे मुहैया है। और मोदी जी के सपोर्ट से हम जो यहाँ पे लोग काम कर पा रहे हैं, जब से कि GST जो आई है, हम लोग माल बेचा करते थे, लोग हमारी पेमेंट हमारा रुक जाया करती थी। हम GST जब से बिल काटते हैं तो हम आराम से सेफली घर जाके अपने सो जाते हैं। हमारी पेमेंट हमारे अकाउंट के अंदर आ जाती है। मैन्युफैक्चरिंग हम अपने करके बनाते हैं, बाहर का प्रोडक्ट हम कोई नहीं बेचते। जाफराबाद सस्ती जैकेट्स का हब है। यूथ को जो भी जैकेट्स चाहिए, जो ट्रेंड में हो, डिजाइनर हो, सारे ही जैकेट्स यहाँ पर अवेलेबल है, वो भी मॉल के आधे दाम में। डिफरेंट होता है, जैसे ये ट्वीट का कपड़ा है, ये पॉलिस्टर कपड़ा है, और जी कुछ कॉटन बेसिस पे भी होते हैं हमारे पास, कुछ निटिंग के होते हैं, कुछ इस तरीके के निटिंग के होते हैं। तो ये निटिंग वगैरह मिल जाती है आपको, कुछ ये ट्रेंडी चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें मोस्टली जो है यूथ आजकल का यंगस्टर जो है इस तरीके का फैब्रिक पसंद करता है। फिर ये हमारा ये दिखा दो, कोई बात नहीं, ये दिखा दो फैब्रिक, देखिए आप बाहर रहने, ये देखिए बहुत सारी आइटम्स आपको मिल जाएंगी। ये बहुत बड़ी मार्केट है, पूरे एशिया की बड़ी मार्केट है, और पैन इंडिया कवर करते हैं हम लोग। ये बाकी हमारी वैरायटी है, लेटेस्ट इस साल प्यू लेदर चला है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसने धूम मचाई है। 550 से लेके 750 पे ये बिका, फिर डाउन आ गया, कपड़े पे रेट बढ़ गया था, फिर कपड़े पे घट गया। तो उसके हिसाब से जैसा कपड़े पे रेट होता है उसी हिसाब से माल बिकता है यहाँ पर। यहाँ जो है वक्त के साथ में चलते हैं, डिजाइनिंग भी वक्त के साथ में बदलती है। और चाइनीज़ जो फैब्रिक आ रहा है ना इस टाइम, तो पहले तो हम चाइना से लेके आते थे, अब चाइना से नहीं, यहीं सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग यहीं हो रही है उसकी, तो इसलिए लोग बाग यहाँ आते हैं। और प्राइस भी सस्ते हैं। चाइना की जो 2-2.5 हज़ार रुपये की जैकेट आती है, यहाँ 1200-1500 रुपये की मिल जाती है। तो ये रीज़न है। सारी वैरायटी मिल जाएगी, मतलब फैंसी भी, चालू भी, जिसका जैसे काम है कस्टमर का। किसी के पास कम रेंज की डिमांड है तो उसको भी सब मिल जाएगा यहाँ पर जाफराबाद में। किसी के पास फैंसी की डिमांड है तो उसको भी मिल जाएगा। जाफराबाद का जैकेट मार्केट सिर्फ एक बाजार नहीं, यह दिल्ली की असली फैशन फैक्ट्री है, जहाँ ट्रेंड्स बनते हैं, मेहनत चमकती है, और एक जैकेट सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, सैकड़ों हाथों की एक कहानी है। ये जैकेट कितने का है? ये 270 रुपये का होलसेल है। अच्छा, और यही जैकेट अगर मैं मॉल में खरीदूं तो क्या इसकी प्राइस होगी? 1800 रुपये का। एक बच्चे का पीस हमारे पास 150 रुपये का है, तो वो तो चालू माल हो गया, उसकी क्वालिटी उसी हिसाब से होगी।
और एक हमारे पास 300 रुपये का पीस है, तो उसकी क्वालिटी उसके हिसाब से होगी। सबसे कम कितने की आती है जैकेट? बच्चों में आप मान लीजिए, बड़ों में नॉर्मल एक बड़ों में 200 रुपये से स्टार्ट हो जाता है यहाँ और पर। सबसे ज़्यादा महंगी कितने की है? महंगी से महंगी 800-1000 रुपये तक की। हाँ ये है कि यहाँ से अगर 2000 रुपये की जा रही है तो जाहिर बात है मॉल में टैक्सीज वैक्सीज चार्जेस वार्जेस लगा लूँ के तो मैडम महंगी होगी जो है। मिनिमम प्राइस जो हमारे यहाँ पे 130 रुपये से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम मैडम ये 1000 रुपये 1200 रुपये तक की जैकेट हमारे यहाँ पहुँच जाती है। बार्गेनिंग तो ज़्यादा नहीं होती है, ऐसा है कि 10-20 रुपये का ग्राहक का मान सम्मान रखना पड़ता है। अब जैसे हमें कोई 400 रुपये का बेचना है तो 420 बता दे, ताकि ग्राहक को भी लगे कि संतुष्टि होगी, क्योंकि फिक्स प्राइस पे ये माल बिकता नहीं है। तो मतलब ये बात तो सही है कि आपने कहा कि 420 का लगा दिया तो ग्राहक 20 रुपए कम कराएगा, 400 पे आपको अपनी रेट मिल गई। तो बार्गेनिंग की सच्चाई यही है क्या? ग्राहक को थोड़ी संतुष्टि हो जाती है ना। हम तो चाहते हैं फिक्स रेट पे काम हो जाए, लेकिन फिक्स प्राइस पे कस्टमर लेते नहीं है। थोड़ा उनको जो ऐसा लगता है कि इसीलिए पहले बढ़ा के बताते हो ताकि वो खुश हो जाए। नहीं, ये तो एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ऐसा नहीं है कि सब पे बढ़ा के बताते हैं। जैसे अपने कोई रेगुलर कस्टमर है तो उन्हें तो पता है यहाँ कोई बार्गेनिंग वाला सिस्टम है ही नहीं, सीधा हिसाब है यहाँ तो। क्यों ये मार्केट यूथ को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेजी यहाँ पर यूथ आता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर फैशनेबल जैकेट आपको मिलती है, रीजनेबल प्राइस में मिलती है, और सबसे बड़ी दिक्कत कि जब हम बात करते हैं ना सस्ती जैकेट्स की तो हमारे दिमाग में आता है कि कहीं ये उतरन तो नहीं है, जो हम पहन रहे हैं वो किसी और की तो नहीं है, किसी और ने यूज़ तो नहीं करी हुई। तो जी नहीं, यहाँ पर होती है जैकेट्स की मैन्युफैक्चरिंग, और वो भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से एक जैकेट यहाँ पर बनती है, और कम प्राइस में आप एक बहुत अच्छी जैकेट अपने घर ले जा सकते हैं। और इसी वजह से इन गलियारों में जो शोर है वो पूरा नज़र आता है, एक यूथ का, एक उस जनरेशन का जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी रहना चाहती है आज के टाइम पे। तो ये मार्केट का पूरा सैर मैंने आपको करवाया, और आगे भी आपको दिल्ली के और मार्केट्स की जानकारी देती रहूंगी और आपको बताती रहूंगी वहाँ पर पहुँचना कैसे है। तब तक बने रहिए कड़क के साथ।